नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। इसमें सबसे ज्यादा जो मलाई खाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा जो तेल खरीदा जाता है भारत के द्वारा, वो दो देशों से, एक रूस है, दूसरा सऊदी अरब। ये दोनों देश लंबे समय से भारत को कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी की वजह से बहुत सारा पैसा, भारतीय जो पैसा है वो इनके पास जा रहा है। दिन पर दिन हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो घाटे में यानी डेफिसिट में है कच्चे तेल को खरीदने की वजह से। लेकिन कुछ दिन पहले हमने राहत की सांस ली थी। वो राहत की सांस तब ली थी जब हमें यह पता लगा था कि अंडमान निकोबार और केजी बेसिन से कच्चे तेल के उत्पादन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, उधर तो उत्पादन शुरू होना लो और दूसरी साइड उत्पादन गिनना लो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुंबई हाई की। मुंबई हाई तेल का कुआं भारत का सबसे पुराना तेल का कुआं है। वहां से लंबे समय से हम कच्चे तेल का उत्पादन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब ओएनजीसी ने बताया कि इस तेल ने उत्पादन कम कर दिया है, जिसकी वजह से ओएनजीसी दुनिया की अलग अलग बड़ी कंपनियों के कांटेक्ट में है कि आप हमारे साथ आइए और यहां से कच्चे तेल के उत्पादन में हमारी मदद कीजिए। आज इसी न्यूज पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जो हिंदुस्तान टाइम्स है और द हिंदू है, इन दोनों ने इस न्यूज को पब्लिश किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि मुंबई हाई जो तेल का कुआं है उसमें कच्चे तेल का उत्पादन गिर रहा है दिन पर दिन, जिसकी वजह से ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेशी कंपनियों के संपर्क में है। द हिंदू ने कहा है कि ओएनजीसी सीक्स फॉरेन पार्टनर फॉर मुंबई हाई ऑयल फील्ड, यानी जो कच्चे तेल का कुआं है मुंबई हाई, वहां पे जो तेल का उत्पादन है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से ओएनजीसी परेशान है और ओएनजीसी विदेशी कंपनियों के संपर्क में है। तो पहले मुंबई हाई के बारे में जान लेते हैं कि मुंबई हाई है क्या। तो देखिए, मुंबई हाई, जिसको बॉम्बे हाई फील्ड भी कहते हैं, भारत का सबसे प्रचुर तेल क्षेत्र, यानी सबसे ज्यादा तेल यहीं से उत्पादित किया जाता है। दोस्तों, मुंबई तट से, यानी मुंबई का जो कोस्ट है उससे लगभग 160 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। यहां पर आप पिक्चर में, मैप में देख भी सकते हैं। इसकी खोज फरवरी 1974 में हुई और 21 मई 1974 को इसका उत्पादन शुरू हो गया, यानी कि 1976 से यहां से कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है। 1989 में यह क्षेत्र प्रतिदिन 4,76,000 बैरल तेल और 28 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के शिखर पर पहुंच गया था, यानी कि टॉप पर था। और तब से उत्पादन में धीरे धीरे गिरावट देखी जा रही है, यानी कि 1989 के बाद जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन रेट है, वो लगातार गिरता चला गया। दोस्तों, इसके अलावा यह वर्तमान में, अगर मैं आज की स्थिति की बात करूं, तो इस समय 1,34,000 बैरल तेल प्रतिदिन यानी कि इससे उत्पादित हो रहा है और 13 BCM यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर, और अगर मैं इसको पर डे के हिसाब से करूं तो प्रतिदिन 10 मिलियन मानक घन मीटर से कम गैस का उत्पादन कर रहा है। भारत के उत्पादन का लगभग 38% और खपत का 14% हिस्सा इसी बॉम्बे हाई फील्ड से किया जाता है। यानी कि अगर यहां से प्रोडक्शन कम हो रहा है तो यह खतरे की घंटी है दोस्तों भारत के लिए, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं अंडमान से या केजी बेसिन से, वहां पर प्रोडक्शन शुरू तो हो गया है, लेकिन इतना प्रोडक्शन नहीं है कि वो इसको रिकवर कर सके। इसी की वजह से जो ओएनजीसी है उसने घबराहट में, क्योंकि भाई प्रोडक्शन कम हो गया, फिर दोबारा से हमें बाकी देशों पर, अभी तो हम 85% अपने कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। अगर इस फील्ड को दिक्कत हुई तो हो सकता है 90 या 95% तक हम दूसरे देशों पर तेल के लिए, कच्चे तेल के लिए निर्भर करने लगे। तो इसीलिए ओएनजीसी ने तुरंत ही विदेशी जो कंपनीज हैं उनसे संपर्क करने की सोच ली है। ओएनजीसी क्या विश्वास करती है? ओएनजीसी का कहना है कि इस क्षेत्र में अभी भी 80 मिलियन टन यानी लगभग 610 मिलियन बैरल तेल और 40 BCM से अधिक गैस का शेष भंडार बचा हुआ है। यानी कि अगर यह कहा जाए कि यहां पर कच्चा तेल और गैस पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है, बस हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इसी की वजह से, इसीलिए ओएनजीसी अपने घटते उत्पादन को रोकने के लिए विदेशी साझेदारों की तलाश कर रही है, यानी कि विदेशी कंपनियों के कांटेक्ट में है और उत्पादन से राजस्व का एक हिस्सा और निश्चित शुल्क की पेशकश कर रही है, लेकिन कोई इक्विटी हिस्सेदारी नहीं है। मतलब कंपनी ने ये कह दिया ओएनजीसी ने कि आप हमारे यहां पर आइए, हम आपको एक निश्चित अमाउंट पे करेंगे, आप हमारे यहां पर आइए और जो हमारा ये जो मुंबई हाई फील्ड है, यहां पर जो गैस है, जो कच्चा तेल है, जिसको हम निकालने में अभी असमर्थ हैं, उसको निकालने में हमारी मदद कीजिए, हम आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट भी पे करेंगे, लेकिन ओएनजीसी में आपको किसी भी तरीके की कोई हिस्सेदारी नहीं देंगे, ऐसा ओएनजीसी ने स्पष्ट कर दिया। कई सारी कंपनियां भारत के कांटेक्ट में भी है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या उत्पादन बढ़ता है मुंबई हाई से या उत्पादन कम होता है। अगर उत्पादन लगातार इसी तरीके से कम होता रहा तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब भारत का ट्रेड डेफिसिट और बढ़ेगा, यानी घाटा बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है ट्रेड डेफिसिट भारत का जो लगातार बढ़ रहा है उसमें कच्चा तेल एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। खैर, भारत धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ईवी पर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन उसमें एक लंबा समय है, तब
तक शायद हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी हद तक बढ़ जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में। देखिए एक्स IRS हैं रवि कपूर सर, उनकी देखरेख में एक फ्री मेंटरशिप्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। फ्री का मतलब है कंप्लीटली फ्री, आपसे किसी तरीके का कोई भी पेमेंट या हिडन चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये इस प्रोग्राम के तहत रवि कपूर सर 365 दिन के लिए ईमेल के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे, आपको डेली बेसिस पर वो एक टास्क प्रोवाइड करेंगे। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग को एनहांस कर सकते हैं, फ्री UPSC का रिसोर्सेस इस्तेमाल करके किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी आपसे किसी भी तरीके कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा इस मेंटरशिप्स के लिए, बस शर्त यह है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए इस एग्जाम को निकालने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी, दोनों जगह कहीं एक जगह आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म को आप फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आप इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।